अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर साजिदा शाहनवाज। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहिबा हमें प्लीज़ बताइए कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं बेटा पैदा कर सकूं। क्या बेटा पैदा करने के लिए जेंडर सिलेक्शन के लिए टेस्ट ट्यूब बेबी के अलावा भी तरीके हैं? जवाब है यस। अगर आप ये पूछते हैं कि जी डॉक्टर साहबा हम घर बैठे कोई ऐसी दवाई खाएं और क्या कोई ऐसा टोटका है, तो साइंस का जवाब है नो। तो फिर अगला जवाब आता है कि वो नेचुरल तरीका क्या है, वो आपको समझाने लगी हूँ। जो मैंने एक नई इन्वेंशन की है, नई नहीं है, इसको कम से कम 5 साल हो गए हैं, और बहुत सारे लोग जो जेंडर सिलेक्शन करवा चुके हैं, वो है ISSF, इन वीवो सिलेक्टेड स्पर्म फिल्ट्रेशन। ये तरीका है क्या कि इसमें अल्लाह ताला ने जो औरत के अंदर एक रहम बनाया है, जिसको हम क्या कहते हैं, म्यूकस प्लग। ये म्यूकस प्लग पोरस होता है, फेनिस्ट्रेटेड होता है, छलनी की मानद होता है। उन चंद दिनों में, 2 दिनों में या चंद घंटों में, जब अल्लाह की तरफ से एग रिलीज हो जाता है और वो फर्टिलिटी विंडो ओपन हो जाती है, लेकिन उनका सुराख इतना बड़ा होता है कि उसमें एक्स और वाई स्पर्म जो ज़रा ब्रॉड हेड वाला होता है वो भी गुजर जाता है, और तंग सर वाला तो जाहिर है डेफिनेटली गुजर ही जाएगा। इस तरीका कार में उनके पोर्स को ज़रा टाइट कर दिया जाता है। एक हम ऐसा रिएक्शन इग्नाइट करते हैं, वो किस बेस पे होता है कि हर मेल के स्पर्म में ये एबिलिटी होती है, जो मेल ज़्यादा स्पर्म पावरफुल होता है, समझ लें मोटी ज़बान में, पूरी बड़ी एक जो मैं आपको रीडिंग बता रही हूँ कि वो जिस मेल में स्पर्म में ज़्यादा स्पर्म का रिएक्शन तेज़ होता है, तो वो क्या करता है कि वो म्यूकस प्लग के पोर को ज़्यादा बंद कर देता है। जितना रिएक्शन स्ट्रॉन्ग होगा तो सुराख उतना पोर का तंग हो जाएगा, यानी कि म्यूकस प्लग तंग हो जाएगा। तो जब म्यूकस प्लग के अंदर वो होल टाइट हो जाएगा तो उसके अंदर एक्स स्पर्म यानी जो बड़े सार वाले स्पर्म हैं उनके गुजरने की कैपेबिलिटी कम हो जाएगी, और जितना स्पर्म वीक होगा उतना उसका रिएक्शन कम होगा। यानी म्यूकस प्लग का रिएक्शन कम, म्यूकस प्लग के साथ जब वो रिएक्ट करेगा तो वो उनकी कॉन्ट्रैक्ट करने की यानी नैरो होने की एबिलिटी कम हो जाएगी, और वो ज़्यादा ओपन पोर्स होंगे। जब उसके पोर्स ओपन रह जाएंगे तो क्या होगा कि वो वाई स्पर्म के साथ साथ जो कि बारीक स्पर्म है वो तो गुजरेंगे ही, बड़े सार वाले स्पर्म भी जो कि गर्ल वाले हैं वो भी ज़्यादा गुजरेंगे। दोनों मुकाबले में 50% एंटर हो गए। एंटर होने के बाद अगर उसके वाई स्पर्म की रेस एक्स से कम है, जो कि आम तौर पर कम ही पाई जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ अब ख़ास तौर पर ऐसी ग़िज़ाएँ हैं, जेनेटिक एनवायरनमेंट ऐसा है, बहुत सारे पोल्यूटेंट हैं हमारे बॉडी के अंदर, फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से वो वाई स्पर्म की कैपेसिटी एक्स के मुकाबले में कम होती है। तो वाई स्पर्म वहीं डेड हो जाता है, और आपके क्या नतीजा होता है कि रिपीटेडली बेटियां पैदा हो रही होती हैं। तो इस तरीका कार में हम उस एक्स स्पर्म की एंट्रेंस को गेट से ही रोक लेते हैं, जिससे 95% वाई के स्पर्म एंटर होते हैं, और आपका बेटा पैदा करने की कैपेबिलिटी 95% बेहतर हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। ये वो तरीकाकार है जिसको आम ज़बान में फ़िल्टर कहा जाता है, ISSF कहा जाता है। ये एक मोटी सी बात है, आपने याद रखनी है। और मेरे पास OPD में आके जब भी आप आएँ, आप इस वीडियो लिंक को ज़रूर सुन लें, आप बेसिक चीज़ें पहले से समझ के आएँ, ताकि आपको पता हो कि बेसिकली हम साइंस में किस तरीके से आपकी हेल्प करेंगे। खुश रहिए, फ़ी अमान अल्लाह।